नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में प्रदेश ने अपनी पहचान देश भर में बनाई है। मनोहर सरकार की हर महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को मिल भी रहा है और इसी कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 79 में माउंट ओलंपस स्कूल के समीप राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन यह किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि गुरुग्राम को अच्छा और सुंदर शहर बनाने के लिए योगदान करें। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इस कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 79 में माउंट ओलंपस स्कूल के समीप राहगिरी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान सभी जिलों में सड़कों के ब्लैक स्पॉट्स पर काम किया जाएगा और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित होंगी। हमने ये सप्ताह सड़क सुरक्षा सप्ताह इस नाते से भी लॉन्च किया है कि एक सप्ताह तक सड़क के नियम लोगों को बताया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ऐसे जहां दुर्घटनाएं अधिक होती हैं, इन स्थानों पर भी, चाहे कहीं फ्लाईओवर बनाने की बात है, रोड के ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग की ये विषय आएंगे, रेड लाइट्स के विषय हैं, ट्रैफिक पुलिस के अपने कुछ काम हैं, ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको विजिबल करना, ये दिखाना, ये सब चीज़ें जो है इस एक सप्ताह में करने के लिए हमने आह्वान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहगिरी कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए कहा कि करीब 9 वर्ष पहले गुरुग्राम से ही राहगिरी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जो कि अब पूरे देश में आयोजित हो रहा है। हरियाणा के करनाल, रोहतक, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, पानीपत, रोहतक और झज्जर आदि जिलों में भी सफलतापूर्वक राहगिरी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम में अब तक 1 करोड़ 30 लाख लोग भागीदार बन चुके हैं। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य समाज को सकारात्मक दिशा में लेकर जाना है। हर कार्यक्रम में अच्छी बातें लोगों को सीखने को मिल रही हैं। राहगिरी का कार्यक्रम जो पिछले कुछ वर्षों कोविड के कारण से हरियाणा में प्राय बंद सा हो गया था, लेकिन उसको पुनः गुरुग्राम के इस सेक्टर 79 से शुरू किया है। गुरुग्राम का ये आउटर एरिया है और आज के इस कार्यक्रम में हज़ारों युवा, हमारे बेटे बेटियां और हमारे कलाकार, खिलाड़ी, बाल खिलाड़ी, सब लोगों ने भाग लिया। बहुत सी एनजीओज़ ने इसमें एक प्रकार से सहयोग किया है और एक प्रकार से ये सफलतम कार्यक्रम आज फिर से शुरू हुआ है। इससे पहले लगभग 9 सालों में मैं ये कह सकता हूँ कि दर्जनों शहरों में ये कार्यक्रम चालू था। अभी तक का जो रिकॉर्ड है, 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इस समय तक राहगिरी के कार्यक्रम में भाग लिया। राहगिरी कार्यक्रम कहीं साप्ताहिक, कहीं पाक्षिक, कहीं मंथली, ये सब होते रहे हैं और साथ साथ हमने कई जगह मैराथन दौड़ें किसी न किसी संदेश को, किसी थीम को लेकर के वो भी कराई हैं और उसमें भी संख्या 20,000 से लेकर के 60,000 तक ये रहती रही है। मुझे ध्यान है कि सिरसा की जो मैराथन सबसे बड़ी ऐतिहासिक 60,000 संख्या की थी। महिलाओं की एक पिंकाथन पानीपत में हुई थी, लगभग 40,000 उसकी संख्या थी। जनता में एक जागरण इस नाते से, युवाओं में एक उत्साह इस नाते से और एक मैसेज ये भी इसमें दिया जाता है, एक ऐसा दिशा युवकों को ठीक मिले समाज के काम की, सेवा के काम की, देश के प्रदेश के उत्थान की, ये सारी चीजें इसमें आगे बढ़ती हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से अपनी ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था,
तो प्रदेश में उसी सकारात्मकता के साथ इस पर काम हुआ है, जिसके चलते आज प्रदेश में लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार आया। युवा शक्ति को प्रेरित करने के लिए सिरसा में ऐतिहासिक मैराथन, पानीपत में महिलाओं के लिए पिंकाथॉन और अन्य शहरों में भी ऐसे उल्लेखनीय आयोजन हुए हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनसमूह से अपील करते हुए कहा कि गुरुग्राम को अच्छा और सुंदर शहर बनाने के लिए योगदान करें। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम प्रदेश का विश्व स्तरीय शहर है और इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इस शहर में परिवहन के अत्याधुनिक साधन, मेट्रो सेवा के विस्तार देने के लिए सरकार ने काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सड़क हादसों में कई लोगों की जान चली जाती है और यातायात के नियम लोगों को बताना, ताकि अगर सावधानी पूर्वक चलेंगे तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। मुख्यमंत्री ने राहगिरी के आयोजन स्थल वाली सड़क के दोनों ओर साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक बनाने की भी घोषणा की। हर दिन 18-20 लोगों की जान चली जाती है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा, शायद 40 का आंकड़ा है, 12-48, तो एक महीने में 12 लोग जो है उसकी जान चली जाती है। और अपने यहाँ हरियाणा में भी एक बहुत बड़ा ये टोल जो है, डेथ का टोल ये बना हुआ है। हम चाहते हैं कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते काम करेगी। जितने ब्लैक स्पॉट्स हैं फॉर एक्सीडेंट, उनको कैसे सेफ्टी मेजर्स अपना करके ठीक किया जाए। वहीं जनता का जनजागरण करना, यातायात के नियम, इनको लोगों को बताना, ताकि अगर सावधानी पूर्वक चलेंगे तो ये एक्सीडेंट्स का खतरा कम हो जाता है। सड़कों के नियम में बहुत नियम है। एक नियम जो मैंने विदेश में देखा था, उसको यहाँ भी हम कोशिश करेंगे लागू करने की, कि सड़क पर चलने का अधिकार तो सबका है, लेकिन उसमें पहला अधिकार मैंने विदेश में देखा, वो जो पेडेस्ट्रियन हैं, पैदल चलने वाले हैं, पहला अधिकार उनका होता है। अगर कोई आदमी पैदल जा रहा है तो वाहन वाला भी अपना वाहन रोक लेता है। दूसरा अधिकार अगर किसी का है तो साइकिलिस्ट का है। अगर साइकिल वाले कहीं से निकल रहे हैं तो बड़ा वाहन रोक लेता है। राहगिरी कार्यक्रम में इस बार खेल कूद से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष फोकस किया गया था, जहां मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचते ही वॉक साइकिल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी साइकिल पर सवार होकर मुख्य मंच तक पहुंचे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के बीच उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान कबड्डी और कुश्ती के डेमो के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद भी रेड डाली और पहलवानी के दांव पेंच में हाथ आजमाए। उन्होंने बॉक्सिंग, गतका, रस्साकसी, बैडमिंटन आदि के खिलाड़ियों के बीच जाकर उनके साथ फोटो भी खिंचवाया। मुख्यमंत्री ने राहगिरी कार्यक्रम में बनाए गए एक अलग मंच पर स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियां भी देखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं भी मंच पर आकर मनुष्य तू महान है गीत सुनाया। कार्यक्रम में मौजूद जनसमूह ने मुख्यमंत्री के साथ इस गीत को गुनगुनाया। मुख्यमंत्री के सरल स्वरूप पर दर्शक दीर्घा में देर तक तालियां बजती रहीं। इससे पहले राहगिरी में उपस्थित सेना के बैंड के बीच जाकर मुख्यमंत्री ने देशभक्ति पर आधारित धुन सुनते हुए टीम का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने सिविल डिफेंस की टीम द्वारा प्राथमिक उपचार के प्रदर्शन स्थल पर जाकर स्वयं मरीज को दी जाने वाली CPR तकनीक के बारे में जानकारी ली। राहगिरी कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनु भाकर, शिवानी कटारिया और दिव्यांशी सहित अनेक प्रेरक व्यक्ति विशेष तौर पर मौजूद रहे। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के समन्वय से सरकारी और निजी विद्यालयों की टीमों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति दी। देसी रॉक स्टार MD ने ड्रग फ्री हरियाणा जी दूध दही का खाना आदि गीत सुनाकर कार्यक्रम में समा बांधा। इस अवसर पर पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता, सोहना विधायक संजय सिंह, मुख्यमंत्री के स्पेशल ऑफिसर पंकज नैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राहगिरी के मंच से हरियाणा उदय कार्यक्रम का कैलेंडर भी जारी किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस आउटरीच कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेकर हम एक सुरक्षित और अधिक समावेशी समाज बना सकते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के नागरिकों के भविष्य के लिए कई बेहतर योजनाएं चला रहे हैं, जिससे प्रदेश के नागरिक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। इसी कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 79 में राहगिरी का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से हरियाणा उदय कार्यक्रम का कैलेंडर भी जारी किया,
जिसके बाद उन्होंने बताया कि इस आउटरीच कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेकर हम एक सुरक्षित और अधिक समावेशी समाज बना सकते हैं, जो अपने निवासियों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होगा। वहीं जन कल्याण की दिशा में हरियाणा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम से एक अभिनव पहल करते हुए कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में 1 जून 2023 से पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जनता के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना है। आज ही हमने एक और नया कार्यक्रम लॉन्च किया है और उसका नाम रखा है हरियाणा उदय। हरियाणा उदय अगले वर्ष में जहाँ जहाँ जो हमारी चीज़ें पिछले 8 वर्ष की उपलब्धियाँ हैं उनको सबको भी जनता को बताएंगे, और जो 1 साल के अंदर हम किस प्रकार से हरियाणा के लोगों में कैसे उत्साहपूर्वक एक उत्सव रूप में हम आगे कैसे समाज में बढ़ सकते हैं, तो इस प्रकार का कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं गुड़गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जिले के जनप्रतिनिधियों के रूप में आप सभी को एक सुरक्षित, सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की दिशा में मिलकर काम करने और जनता के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। इन टारगेट को प्राप्त करने के लिए जिला उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त के साथ साथ पुलिस अधीक्षक कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। आपको बताते हैं किन किन जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रगति के पथ पर बढ़ते कदम। चीफ मिनिस्टर आउटरीच कार्यक्रम जून के महीने के दौरान स्ट्रॉन्ग फिटमैन हरियाणा का आयोजन किया जाएगा। गुरुग्राम में 3 दिवसीय महिला बाजार का आयोजन भी किया जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जुलाई माह के दौरान 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। फरीदाबाद में 3 दिवसीय महिला बाजार का आयोजन किया जाएगा। जिला आउटरीच कार्यक्रम 1 जून 2023 से अपने संबंधित जिलों में आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इन कार्यक्रमों में गांव जनसंवाद, क्षेत्र जनसंवाद कार्यक्रम किया जाएगा। जन भागीदारी के साथ ही तालाब की सफाई, स्कूलों मोहल्ला स्पोर्ट्स लीग में संगीत का कार्यक्रम किया जाएगा। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सुधार के लिए सरकारी स्कूलों को गोद लेना, ये कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 1 जून 2023 से अपने संबंधित जिलों में कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत राहगिरी, साइक्लोथॉन, गांव में खेल प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। नशीली दवाओं, नशे के दुरुपयोग के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की जाएगी। वृद्धजनों की देखभाल और पुलिस की पाठशाला इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस अवसर पर पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश जरावता, सोहना के विधायक संजय सिंह, मुख्यमंत्री के स्पेशल ऑफिसर पंकज नैन सहित अन्य विशिष्ट जन भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कदम निरंतर प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के बिलों के लिए हमने एक स्कीम बनाई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश का कोना कोना विकास की राह पर अग्रसर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्कुलर बिजली विभाग की तरफ से निकल गया था और किसानों पर बहुत बड़े जुर्माने का बड़ा सर्कुलर निकाल दिया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि भले ही पैसे कम देने हो तो दे, लेकिन कुंडी कनेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में एक सर्कुलर हमारे यहाँ पावर डिपार्टमेंट की ओर से निकल गया था
उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा की ओर से, और उसमें कोई अब सही विषय तो यह है कि पावर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इनकी कंपनीज भी अपने आप डील करती हैं और फिर HERC भी उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। किसानों के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर निकाल दिया कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है, 2000 से लेके और 20,000 तक ऐसे जुर्माने उसमें लगते हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं। लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20,000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख कोई सुन करके वैसी हालत खराब हो जाएगी। तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का तो मैंने तुरंत नाराज भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। HERC का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन HERC के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विशेष तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी ये सारी सरकार देती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा, तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक 10 पैसे का पर यूनिट का जो बिल आना होता है वही नहीं आता है। तो 10 पैसे यानी पावर यूटिलिटीज के लिए या ये HERC का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये कंसर्न तो तब होगा कि जब पावर डिपार्टमेंट को पैसा उसका न मिलता हो। वो तो जितनी AP को सप्लाई होती है उस सप्लाई के हिसाब से ही पूरा पैसा, अभी भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो AP फीडर्स को सप्लाई होता है वो पैसा सरकार की ओर से यूटिलिटीज को दिया जाता है। अगर उसमें कहीं कोई कनेक्शन किसी ने लगा भी लिया तो बहुत बड़ी मात्रा उसमें कोई पैसे का लॉस यूटिलिटीज को नहीं होता। सरकार जरूर इस बात की चिंता करेगी कि हाँ ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से अपील करता हूं कि भले पैसा कम भी देना है तो भी दे देना चाहिए, उसमें चोरी करने का कोई अर्थ नहीं है। अलग से उसके कनेक्शन कुंडी कनेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमने डोमेस्टिक हो या और जो बाकी इंडस्ट्रियल अथवा कमर्शियल जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब में बहुत सुधार किया है। जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चोरी बहुत होती थी, लाइन लॉसेस जो 2014 में, यानी उस समय का आंकड़ा 34% समथिंग था, और जो अब सुधर करके 11% समथिंग हो गया है मार्च 2023 में, यानी एकदम 1/3 उस पर लेकर के आए हैं। और इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये पावर यूटिलिटीज को हुआ है, जिसके कारण से हमारी चारों ही कंपनीज वो प्रॉफिट में आई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली के बिल अंत्योदय परिवारों के भी कट रहे हैं। ऐसे 1 लाख से सालाना इनकम से नीचे 7 लाख परिवारों में से जिनके कनेक्शन कटे हैं, उनके बिजली के बिलों के लिए हमने एक स्कीम बनाई है। ऐसे परिवारों के प्रिंसिपल अमाउंट का 50% देने का हमने फैसला किया है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूं तो हाँ कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं, और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, वो पे करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो है वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है, और दूसरा ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा, 1 साल या 50% जो उसमें कम होगा, विच एवर इज लेस। यानी सपोज 1 साल का बिल उनका बनता है 8,000 रुपए या 10,000 रुपए, और टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी 6,000 है, तो 6,000 में 50% 3,000 ही लिया जाएगा, और 10,000 से ज्यादा यानी 20,000 से ज्यादा है तो फिर 1 साल का जो 10,000 रुपया वही लिया जाएगा। उसको भी किस्तों में लेंगे। अगले जो बिल हैं उसके अगर बाई मंथली है तो 6 किस्तों में लेंगे, मंथली है तो 12 किस्तों में लेंगे। 1 साल में पिछला बिल और अगला बिल कनेक्शन उसका तुरंत जोड़ा जाएगा। तो ऐसे एक स्कीम हमने
इसको बनाया है ताकि कोई परिवार ऐसा न रह जाए जिसके घर में कनेक्शन जो है बिजली का वो न हो। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतें दूर हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जन संवाद पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की जानकारी लोगों को मिलती रहेगी। जैसा आपको पता है, मैं जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूँ जिलानुसार। मेरे 4 जिले हो गए हैं, उसमें भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा। 5वां जिला भी महेंद्रगढ़ अगले 24, 25, 26 3 दिन ही होने वाला है। अभूतपूर्व इसकी मैं सफलता कह सकता हूं कि लोगों के अंदर जाकर के बहुत प्रसन्न है लोग, और फीडबैक भी बहुत अच्छा नीचे से आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री आकर के गांव में उनके बीच में बैठ करके उनकी सबकी और जो हालचाल पूछते हैं, उनकी कठिनाइयां पूछते हैं, क्या सरकार ने किया ये भी उनसे हम पूछते हैं, क्या और आवश्यकता उनकी ये भी पूछते हैं, और उसमें अच्छी संख्या में लोग जो आ रहे हैं। अगर मैं चारों जिलों की ये बताऊं कि लगभग इसमें हर जिले में 3-4 गांव, यानी 3-4 नहीं, हर जिले में 3 दिन में 12, 13, 15 गांव होते हैं। तो 12, 13, 15 गांव के अंदर मतलब ये है कि 40 से 50 गांव इसमें सब हो चुके हैं 4 जगह पर। तो ऐसे सब गांव का मिला करके अभी जो आज मैंने आंकड़ा प्राप्त किया है 32,555 लोग ये उसमें भी आए हैं। कहीं 700 होते हैं, कहीं 600 होते हैं, कहीं 800 होते हैं। इस प्रकार के 32,555 लोग आते हैं और उनकी सबकी जो ग्रीवेंसेस हैं सुनते भी हैं, साथ में जो पेपर पर लिखित आती हैं वो भी हम ले लेते हैं। लिखित जो है उसको बाद में जन संवाद पोर्टल नाम से हमने पोर्टल बनाया है, उसके अंदर सबकी एंट्री होती है और सबकी एंट्री करने के बाद फिर उसको मार्क किया जाता है कि कौन सी किस विभाग के लिए हमने भेजनी है। हर एक विभाग में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है जो उसको दैनिक हर दिन खोलता है। खोलने के बाद उस विभाग में भी कई कैटेगरीज हैं कामों की। एक मानो विभाग है उसके अंदर भी 7-8 प्रकार के काम हैं, तो किस प्रकार का वो काम है उस अधिकारी को उसको मार्क करते हैं और फिर वो उसके ऊपर काम करने के लिए उसको कितने दिन चाहिए उसमें भरता है कि मुझे इतने दिन इस काम के लिए चाहिए, तो उसकी जिम्मेवारी उनकी फिक्स की जाती है। तो अभी चूंकि 1 ही महीना हुआ है, 1.5 महीना, तो इस 1-1.5 महीने में पोर्टल भी बनाया है, उसमें एंट्री शुरू हो गई है। आज ही मैं देख रहा था 5,900 कंप्लेंट्स उसमें अभी एंट्री हुई है, लेकिन और 1,000-1,200 जरूर होंगी जो भी पेंडिंग है, एंट्री करेंगे। तो हर जिले की इस प्रकार की ये 1000 से ऊपर की एप्लीकेशन उसमें आती हैं, कहीं 1200, कहीं 1500। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जन संवाद कार्यक्रम के दौरान कई घोषणाएं की गई थी। उन्होंने कहा कि डबवाली को पुलिस जिला घोषित करने से लेकर बहुत से बड़े फैसले लिए गए हैं और कुछ घोषणाएं मैंने वहीं पर हाथों हाथ जो की हैं, 3-4 जो घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं मैं आपको बताता हूं। जैसे डबवाली को हमने अलग से पुलिस जिला बनाया। वहां चूंकि नशे का बहुत बड़ा शिकायत और बहुत बड़ा प्रकोप ऐसा ध्यान में आया, तो उसको बॉर्डर्स भी हैं, इंटरस्टेट बॉर्डर होने के नाते से स्मगलिंग भी होती है चीज़ों की, चाहे पंजाब से हो चाहे राजस्थान से हो, तो स्पेशल जिला इसीलिए बनाया उसका कि हम इसको नारकोटिक्स के नाते से उस पर कंट्रोल ज़्यादा किया जा सके। दूसरी घोषणा मैंने की है अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल। इसकी भी मांग लगातार आ रही थी, तो हमने विचार किया कि अभी जो 4 लेवल स्कूलों के होते हैं उसको 3 लेवल करने जा रहे हैं। फिर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी। अब जितने हाई स्कूल हैं उनको जहाँ जहाँ फिजिबिलिटी है, बच्चों की संख्या पर्याप्त है, 2 एकड़ जमीन है और 5 एकड़ के अंदर अगर कोई और स्कूल नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ऐसी कंडीशंस रख करके उनको सबको और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम करने जा रहे हैं। जहाँ 9वीं 10वीं 2 क्लासेस में 80 संख्या है, ऐसे सब स्कूलों को कर देंगे। जहाँ 2 एकड़ जमीन, बल्कि 2 से कम भी अगर है, 1.5 एकड़ है, 1 एकड़ से ऊपर है, तो मल्टी स्टोरी बना करके उस पर भी हम जो है उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेंगे। तो ऐसी 137 स्कूलों की जो एक लिस्ट बनी है उसमें फिजिबिलिटी देख करके बहुत जल्दी उन सब स्कूलों के नाम घोषित करेंगे, ताकि ये अगले साल में अपनी 11वीं कक्षा का एडमिशन ये शुरू कर दें और विशेष तौर पर जो बच्चियां बेटियां हैं उनको स्कूल में पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े। और जहाँ कहीं फिजिबिलिटी कम होगी, बच्चे कम होंगे, तो उनको वाहन व्यवस्था दे करके और दूसरे पास के स्कूल में उनको भेजा जाएगा। वो हमारी एक योजना, बच्चियों की सुरक्षा योजना, जो छापसू, ये योजना हमारी चल रही है। तो इस प्रकार से इस काम को भी हमने किया है। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में
मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।